वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके पास सवारी के लिए एक गधा होता था और सर पे पहनने के लिए अमामा और पगड़ी थी। एक दफ़ा वो मक्का सफ़र के लिए जा रहे थे, ऊँट पे सवार थे, साथ गधा भी रख लेते थे कि जब कभी थक जाए आदमी तो गधे पर वो सवारी कर लें। वो सफ़र कर रहे थे तो सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई। सादा सा चरवाहा था, बकरियां चरवा रहा था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन्होंने उस चरवाहे का इस्तकबाल किया, अच्छे अंदाज में एहतराम के साथ पेश आए और फिर बाद में अपना वो गधा और सर का जो इमामा पगड़ी थी उसको बतौर हदिया उस चरवाहे को दे दिया। अब साथ खादम मौजूद है। खादम कहता है हज़रत जी ये आम सादा सा चरवाहा है, मामूली सा चरवाहा है, इसको आप थोड़ी बहुत ही चीज़ भी दे देते, इसने खुश हो जाना था। तो आपने इसको इतना अपने सर का इमामा पगड़ी जो है वो आपने धूप से बचने के लिए सर पे रखी थी और अपना गधा जो एक ज़रूरत की चीज़ थी, ये दोनों चीज़ें आपने उसको दे दी। तब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने ये चीज़ें इसको इसलिए दी हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाप, इंसान का जो बाप होता है, बाप का जो दोस्त है उसका भी एहतराम लाजिम है। तो ये आदमी, इसका बाप मेरे बाप का चूँकि दोस्त था तो इस हदीस के तहत एहतरामन मैंने इसका एहतराम भी किया और हदियतन ये चीज़ें इसको दे दी ताकि इस हदीस पर मैं अमल कर सकूँ। मोहतरम भाइयों, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें ये सिखलाता है कि बाप का एहतराम तो करना ही करना है, बाप के दोस्त का भी एहतराम करना है, उसके साथ भी अच्छे सलूक के साथ पेश आना है, अहसन अंदाज में पेश आना है। तो जो दीन, जो इस्लाम हमें बाप के दोस्त के साथ एहतरामन पेश आने का हुक्म दे रहा है तो भला वो दीन बाप के साथ किस कदर एहतरामन पेश आने का हुक्म देगा। बाप के मामले में तो यहाँ तक कह दिया रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी कि रब राज़ी होता ही उस वक़्त है जब इंसान अपने बाप को राज़ी कर ले। अगर बाप राज़ी नहीं है ना तो रब राज़ी नहीं हो सकता। वसख़त रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदी, और जब बाप नाराज़ हो जाए तो साथ रब भी नाराज़ हो जाता है। जिसका बाप इंसान से नाराज़ है उसका रब कभी राज़ी नहीं हो सकता। और एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप को अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बना दिया। माँ के बारे में आता है ना, माँ के कदमों तले जन्नत है, और बाप के बारे में ये है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इंसान की मर्ज़ी है, या तो उस दरवाज़े को ज़ाया कर ले, यानी अपने बाप को नाराज़ करके जन्नत के दरवाज़े को ज़ाया कर ले, या फिर अपने बाप को राज़ी करके उस जन्नत के दरवाज़े की हिफाजत कर ले और कल क़यामत की जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी जन्नत में दाखिला और रब की रज़ा, ये दोनों चीज़ें बाप की रज़ा के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी हैं। तो बाप का भी एहतराम करना है और बाप के जो दोस्त हैं उनका भी एहतराम करना, ये इस्लाम हमें दरस देता है, इस्लाम हमें हुक्म देता है, इस्लाम हमें समझाता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।